तो भाइयों जी सुरेंद्र चौधरी है जो कि महाराजा हरि सिंह को शरेआम तानाशाह बोल रहा है। हिंदुस्तान में कई महाराजों के खिलाफ आंदोलन हुए हैं, तो आप सबको यही कहोगे। देखिए डिक्टेटर थे क्या? राजे तो डिक्टेटर ही होते थे ना, पहला आया फिर दूसरा फिर तीसरा। वो वहाँ लोग थोड़ा जैसे आज चुन के लोग आते हैं, ये तो आपको भी पता है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं। आप एक पॉलिटिकल क्लास अच्छे से जानते हैं, मेरे समझाने पे आप नहीं है। इस दोगले इंसान से बोलना चाहता हूँ कि महाराजा हरि सिंह ही वे राजा थे जो सबसे पहले लोकतंत्र को अपनी स्टेट में लाए थे। उनकी ही देन है, जहाँ तू असेंबली में बैठा हुआ ये उनकी ही बनवाया हुआ है। 1947 से पहले उन्होंने प्रजा सभा शुरू की थी, जिसको आजकल जम्मू कश्मीर विधानसभा कहा जाता है, और वहाँ से लोगों के वोट से चुनकर उनके राज में लोग आया करते थे। प्रजा सभा का सर्च कर ले, सबसे पहले लोकतंत्र लाने वाले वो है। तू उनके खिलाफ टिप्पणी कर रहा है। तू एक बार एमएलए बन गया, उनका जो पुत्र है जिनके नाम है करण सिंह, वो तो एमपी बने हुए हैं। तू थोड़ा सा एक बार एमएलए बन गया, हर बार हार कर तू अपने आप को क्या समझ रहा है? जो तू महाराजा हरि सिंह पर गलत टिप्पणी करा, महाराजा हरि सिंह ही वो राजा थे जो आज भारत सरकार कर रही है कि मंदिरों में दलित भाइयों को नहीं जाने देते या जो भी है। वो राजा थे जो उन्होंने सबसे पहले दलितों को जम्मू कश्मीर के मंदिरों में एंट्री करवाई थी, लोगों के विरोध करने के बाद भी। तो ऐसे काम किए वो ही राजा थे जिन्होंने आज के आधुनिक युग का जम्मू कश्मीर बैंक बनाया था। जम्मू कश्मीर बैंक महाराजा साहब ने ही बनाया था। इतना दोगला है, अब तू अपनी बात से ही पलट रहा है। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है महाराजा साहब का, महाराजा खाली किसी एक कौम के, किसी एक बरादरी, किसी एक मजहब के नहीं थे। जम्मू कश्मीर के महाराजा मेरे भी थे, आपके थे, सबके थे। और महाराजा साहब के लिए हमारे दिल में, मेरे दिल में और सबके दिलों में बहुत जगह है। और जो मेरी स्टेटमेंट है उसको तोड़ मरोड़ के कुछ लोग अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए और अपनी खबरें चलाने के लिए, और जिनको कोई देखता नहीं, जिनका कोई व्यूअर नहीं, उसको व्यूअरशिप को बढ़ाने के लिए ये स्टेटमेंट है तोड़ के मेरी स्टेटमेंट को तोड़ के बताया जा रहा है। जहाँ तक महाराजा साहब का ताल्लुक है, कल उमर साहब ने असेंबली के अंदर बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि महाराजा साहब का क्या रोल था, 13 जुलाई का क्या हुआ था, उसके बाद महाराजा साहब ने क्या किया, सब कुछ उन्होंने अपना एक पूरा अपने भाषण में समेट दिया। तो लिहाजा महाराजा साहब के ऊपर कोई कंट्रोवर्सी नहीं। बात कुछ और थी, क्योंकि जो सवाल मुझे किसी ने पूछा था, किसी और कॉन्टेक्स्ट में पूछा था कि महाराजा कैसे चुने जाते हैं और गवर्नमेंट कैसे, उस संदर्भ में मैंने अपनी स्टेटमेंट दी थी। तो लिहाजा उन्होंने तोड़ मरोड़ के दी थी। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि महाराजा साहब, महाराजा करण सिंह जी, वो हमारे यहाँ पे चुने गए, 2 बार चुने गए, वो एमपी बने, वो और दिल्ली की सरकार में वो मिनिस्टर रहे, सदर रियासत रहे। तो इसलिए महाराजा साहब के खिलाफ हम कहाँ जा सकते हैं? रही बात कि उनके जो अपने महाराजा करण सिंह जी के दोनों बेटे मेरे साथ अपर हाउस में मेंबर रहे, अजातशत्रु साहब और विक्रमादित्य जी, और मेरी उनसे अच्छी अपनी एक दोस्ती, एक मतलब मेरे भाई समान है। तो लिहाजा महाराजा साहब के ऊपर हमने ना किसी को, क्योंकि हम कभी सोच भी नहीं सकते कि महाराजा साहब के शान के खिलाफ हम कुछ कह सकते हैं। क्योंकि महाराजा हरि सिंह तानाशाही होते तो आज जम्मू कश्मीर जो है वो भारत के साथ नहीं पाकिस्तान के साथ होता। चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसे ही सिर्फ अपनी कौम के लिए आवाज़ उठाते रहें, जो कि मेरे लिए सबसे पहले अपनी कौम है। तो आप हमें नीचे दिए हुए जो QR कोड है, आप सभी स्कैन करके आप सभी इसको हमें जितनी सपोर्ट कर सकते हैं, किसी से 20, 50, 100, 500 जितना भी आपसे होता है, और हम ऐसे ही क्षत्रिय इतिहास पर वीडियो बनाते रहें। आप इस QR कोड के स्क्रीनशॉट ले